नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे महिला आरक्षण बिल की। संसद के विशेष सत्र में केंद्र की मोदी सरकार ने महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया, जिसके बाद से देश से लेकर प्रदेश तक की सियासत गर्मा गई है। फिलहाल महिला आरक्षण बिल संसद में पेश हुआ है, लेकिन इसके कानून बनने के बाद संसद से लेकर विधानसभा तक की तस्वीर बदल जाएगी। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे। क्यों आखिर जब सभी दल साथ थे तो विधेयक में 27 साल क्यों लग गए, क्यों अटका रहा? और महिला आरक्षण में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सियासत में अब क्या बदलाव होगा, क्योंकि चुनाव भी है। वहीं क्या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा भुनाया जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे, साथ ही हमारे मेहमानों से भी आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की रिपोर्ट पर। महिला आरक्षण बिल संसद में पेश। महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। बदल जाएगी लोकसभा विधानसभा की तस्वीर। नए संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही में सरकार ने पहला बिल पेश किया। पहला ही बिल महिला आरक्षण से जुड़ा है, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया। पिछले 27 साल में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों ने कई बार इस महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की कोशिश की, जिसके बाद मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। इस बिल में लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका मतलब ये होगा कि विधेयक पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभा में हर तीसरी सदस्य महिला होगी। आइए जानते हैं इस विधेयक की बड़ी बातें क्या हैं। फिलहाल लोकसभा में इस समय 82 महिला सदस्य हैं और इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा में महिला सदस्यों के लिए 181 सीटें रिजर्व हो जाएंगी। वहीं राजधानी दिल्ली समेत बाकी राज्यों की विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण मिलेगा। इस बिल के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण 15 साल के लिए मिलेगा। 15 साल बाद महिलाओं को आरक्षण देने के लिए फिर से बिल लाना होगा। वहीं राज्यसभा और जिन राज्यों में विधान परिषद की व्यवस्था है, वहां महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर ये बिल कानून बनता है तो ये सिर्फ लोकसभा और विधानसभाओं पर ही लागू होगा। अगर ये बिल कानून बन भी गया तो भी अभी इसे लागू होने में समय लगेगा। बताया जा रहा है कि परिसीमन के बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा और 2026 के बाद देश में लोकसभा सीटों का परिसीमन होना है। यानी कानून बनने के बाद भी 2024 के लोकसभा चुनाव में कानून लागू नहीं होगा। वहीं महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी सीटों की गणित बदल जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में 33% महिला आरक्षण लागू होने के बाद जो फॉर्मूला तय होगा, उस हिसाब से 230 में से 76 महिला विधायक विधानसभा तक पहुंचेंगी। अभी प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से सिर्फ 21 महिला विधायक हैं। इनमें बीजेपी की 11, कांग्रेस की 9 और एक बसपा से हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ 90 विधानसभा सीटें आती हैं। महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद महिलाओं के लिए इनमें से 30 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों को कम से कम 30 महिला प्रत्याशियों को टिकट देना अनिवार्य होगा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल ऐसे वक्त पेश हुआ है जब विधानसभा चुनाव की घड़ी बेहद करीब है। लिहाजा अभी बेशक एमपी छत्तीसगढ़ में 33% महिला आरक्षण के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए महिला आरक्षण के मुद्दे को कैश कराने की सियासी होड़ जरूर देखने को मिल सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और चलिए, रिपोर्ट तो हमने आपको दिखाई, लेकिन देखिए क्योंकि बात महिला रिजर्वेशन बिल पर हो रही है, आरक्षण बिल पर हो रही है, ऐसे में आज कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महिला पैनल हमारे साथ मौजूद है, नारी शक्ति हमारे साथ आज मौजूद है। सबसे पहले शिरीन शब्बाना का मैं जिक्र करूंगी, राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, साथ ही इस रिजर्वेशन बिल को लेकर कैंपेन भी कई किए हैं, आवाज भी उठाती रही हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अनुराधा सिंह भी जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज स्टेट पर।
सबसे पहले शिरीन शबाना जी, आपसे ही मैं जानना चाहूंगी। देखिए, हम बात कर रहे हैं विमेन रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण बिल की, जिसको लेकर कई दफा आवाज उठाई गई। आप खुद कैंपेन करती आई हैं, बात हुई है, और इसको लेकर हमने देखा है कई पार्टियों द्वारा समर्थन भी दिया गया है, कई दफा आवाज भी उठाई गई है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही, अभी भी हम देख रहे हैं जैसे बिल आया है, अपोजिशन की तरफ से भी कई आवाज उठी है। ऐसे में 27 साल क्यों लग गए, इतने साल क्यों लग गए, ये मेरा पहला सवाल जी। देखिए, काफी लंबा समय लगा। उसमें दो चीजें थी। एक तो ये था कि जो पितृसत्तात्मक समझदारी थी, उसकी जो मंशा थी, उसके वजह से कई बार प्रयास किया गया कि उसको पार्लियामेंट में टेबल भी किया गया, लेकिन उसी के वजह से वो बिल पास नहीं हो पाया। और हर बार एक कमिटमेंट मिलता रहा लगभग पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको करेंगे। लेकिन जब हमने पिटीशन शुरू किया और सरकार के साथ जब हमने इस बात को लिया, तो यही एक बात आ रही थी कि पॉलिटिकल कॉन्सेंसस की नहीं बन पा रही है, क्योंकि कुछ पार्टी जिसमें कोटा विलीन का कोटा मांग रही थी, और कुछ का कहना जो ये बिल आया हुआ था वो एक नॉर्मली विमेन रिजर्वेशन बिल 33% दे रहा था। इसको लेके डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में पॉलिटिकल कॉन्सेंसस नहीं हो पा रहा था। इस वजह से बिल काफी लंबे समय तक पार्लियामेंट में टेबल होने के बाद भी ये पास नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं इसको हम एक जो पेट्रियार्कल अंडरस्टैंडिंग या पितृसत्तात्मक सोच है, इसको जिम्मेदार वो मानते हैं कि इसके वजह से काफी समय तक ये लंबित रहा। बिल्कुल। हमारे साथ अनुराधा सिंह भी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा। देखिए, 2010 में भी कांग्रेस द्वारा इस बिल को लाया गया था, लेकिन 27 साल बहुत होते हैं, अभी भी आवाज उठाई जा रही है। कई बयान हमने देखे सामने आ रहे हैं कि बिल हम लाए थे, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। क्यों इतने साल लग गए? न्यूज स्टेट के सभी दर्शकों और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं के उत्थान, महिलाओं को एम्पावर करने की ओर सदैव कार्य करती है। सबसे पहले तो मैं अपने संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता दी। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप देखिए, दूरदर्शिता हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी की, कि उनका सपना था। कांग्रेस पार्टी ने 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और उससे महिलाओं को सशक्तिकरण हुआ। 33% आरक्षण दिया गया महिलाओं को, और उसका परिणाम हम देखते हैं कि आज आप देखिए पंचायतों में, नगरीय निकाय जो चुनाव होते हैं, उनमें महिलाएं अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं और उनको डिसीजन मेकिंग पावर दी। जब आप नीति निर्धारित करते हैं तो आपकी लीडरशिप ग्रोथ होती है, और महिलाओं भारत की प्रगति में, देश की उन्नति में जब अपनी हिस्सेदारी डिसीजन मेकिंग करती हैं, उसका परिणाम हम सब देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी अच्छी लीडर्स होती हैं और कितना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने, देश में पहला राज्य था मध्य प्रदेश जहां 33% आरक्षण लागू किया गया, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि महिलाओं में आज आप देखिए कि एक पूरी आप देखिए कितनी सशक्त लीडरशिप उभर रही है। और कांग्रेस पार्टी, हमारी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी, जो स्वयं नारी शक्ति का प्रतीक हैं, और उनके हौसला देखिए, शी वॉज अ ग्रेट स्टेट्समैन। पाकिस्तान का नक्शा सीमित करके बांग्लादेश का उन्होंने एक नए राष्ट्र के रूप में उदय कराया, तो किसको क्रेडिट जाता है? आदरणीय इंदिरा गांधी। ठीक है, यहाँ पे श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है। जी, नेहा बग्गा जी भी हमारे से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। नेहा जी, देखिए, श्रेय लेने की राजनीति शुरू हो गई है, तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं कि शुरुआत हमने की थी। आपका भी रिएक्शन में जानना चाहूंगी, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार ने तो बिल पेश किया है, इस पर चर्चा भी होगी, लेकिन क्या ये अब एमपी में भी हमें देखने को मिलेगा? निचले स्तर से, माइक्रो लेवल से इसकी शुरुआत होगी, वहां पर भी महिलाओं की जो भागीदारी है बढ़ती हुई दिखाई देगी?
देखिए, देश जानता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और पहली बार नहीं अनेकों बार ऐसे अहम और कठिन फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। मैं अभी साथ ही कांग्रेस की प्रवक्ता की बातें सुन रही थी। मुझे लगता है कि आज तो सभी माता बहनों और महिलाओं के लिए ये गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वो भी पॉलिसी मेकिंग में, इतना अहम कदम उठाया है। इसमें स्वागत करना चाहिए बजाय कि श्रेय लेने के, क्योंकि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। अगर वाकई में राजीव गांधी जी लाए होते, इंदिरा जी ने किया होता या कांग्रेस पार्टी ने किया होता तो ये लागू होता। क्योंकि 75 साल में 50 साल तो कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही हैं केंद्र और राज्यों में, बहुमत की सरकार भी रही है, पर ऐसी कभी मंशा नहीं रही। और देश में पहली बार ही तो ऐसा हुआ कि 11 केंद्र में मंत्री, महिला मंत्री अगर किसी ने दी और किसी के शासन में हुई है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ है। ऐसा देश में पहली बार ही हुआ कि हमारी जो है विदेश मंत्री अगर कोई महिला बनी तो सुषमा स्वराज जी स्थापित हुई, जिन्होंने विश्व में अपना नाम को खड़ा किया, देश के नाम को खड़ा करने का काम किया है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वित्त मंत्री के तौर पर या रक्षा मंत्री के तौर पर किसी महिला को ये पोर्टफोलियो दिया हो। अक्सर महिलाओं को महिला बाल विकास तक या टेक्सटाइल तक सीमित कर दिया जाता था। तो ये अंतर है सोच का। और जहां तक है मध्य प्रदेश की बात, तो देखिए अभी कह रही थी कि पंचायती राज राजीव गांधी लेकर आए। मध्य प्रदेश में भी 50% का आरक्षण लोकल बॉडीज के चुनाव में किसी ने किया तो वो माननीय शिवराज जी ने किया। और ये देश का इतिहास जानता है कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य रहा जिसमें नगर निगम, नगरीय निकाय, पंचायत में महिलाओं को 50% का आरक्षण मिला। और आज बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में महिलाएं पंच हैं, सरपंच हैं, अध्यक्ष हैं नगर निगम की, पार्षद नेहा जी, हैं, लेकिन देखिए तस्वीर अभी कुछ और जो आंकड़े निकल के सामने आए, मैं आंकड़े दर्शकों को भी बताऊंगी, चाहे कांग्रेस की मैं बात करूं चाहे बीजेपी की बात करूं, फिलहाल आंकड़े अलग हैं। बिल पेश हुआ, बिल पेश होगा और ऐसे में चर्चा भी होगी। इसके बाद क्या निर्णय लिया जाता है, क्या भागीदारी बढ़ेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। अनुराधा जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, क्या आपके संगठन में, क्योंकि देखिए समर्थन सभी कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी समर्थन किया जा रहा है, क्या संगठन में अब बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के यूपीए के शासनकाल में 9 मार्च 2010 को विमेन रिजर्वेशन बिल जो आप है पास हुआ था राज्यसभा में। क्यों? बिकॉज राज्यसभा में बिल लैप्स नहीं हुआ था। आप उसको एज इट इज करते ना, पर जो आज आप बात कर रहे हो आज आप बिल की, मैडम, व्हाई, इफ, बट्स, किंतु, परंतु, अपितु, क्यों? भाई देखिए, मैं आपसे वही कह रही हूं कि तत्काल प्रभाव से जो लागू किया गया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसका लाभ, लेकिन सवाल में यही तो पूछ रहा अनुराधा जी, देखिए समर्थन तो इसका हो रहा था 2010 में, आपकी तरफ से भी इस पर बातचीत हुई और समर्थन आप अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़े में दर्शकों को बताओ, देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की राजनीति मामलों की समिति है, काफी स्ट्रांग समिति मानी जाती है। इसमें सिर्फ एक महिला यानी कि 4%, 7-6% प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुल 50 प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उनमें से 5 यानी कि 10% महिला प्रतिनिधि हैं। और ऐसे में अगर मैं बीजेपी की बात करती हूं तो वहां पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। बात ये है, मसला ये है कि जब समर्थन किया जा रहा है तो संगठन में अपने जो माइक्रो लेवल है, निचले स्तर है, वहां से अब शुरुआत देखने को मिलेगी कि नहीं? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में तस्वीर बदलेगी, गेम चेंजर साबित होगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अनुराधा जी। मैम, जैसा आप कह रही हैं तो मैं आपको वही बताना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी का मैं आपको बता रही हूं कि आप डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लीजिए, हमेशा महिलाओं के लिए। देखिए, महिलाओं को किस तरीके से सशक्त बनाया जाए। सबसे पहले आज आप देखिए, आज बहुत दुखद है कि आज भी भारत में महिलाओं को हम सब अखबारों में और आपके चैनल्स के माध्यम से देखते हैं, क्या दहेज के लिए हत्या नहीं होती? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कौन लेके आया? कांग्रेस पार्टी लेके आई। और आप वर्किंग महिला हैं, मैं एडवोकेट हूं, और हम सभी, मैडम बैठी हैं पैनल में और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साहिबा भी बैठी हैं, हम लोग सब वर्किंग हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को वर्किंग माहौल में भी सशक्तिकरण देने के लिए, आप देखिए कि
प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, पहली बात तो घरेलू हिंसा से जो बचाने के लिए किया। ठीक है, रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। शिरीन शबाना जी भी हमारे साथ जी लौटूंगी आपके पास। शिरीन शबाना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिरीन जी देखिए, विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, समर्थन हर जगह से देखने को मिल रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव की दृष्टि से मैं समझना चाहूंगी, जरा विश्लेषण कीजिएगा कि ये जो बिल का आना है वो किस तरीके से साबित होगा, तस्वीर किस तरीके से बदली जाएगी, क्योंकि देखिए इसके बाद 2024 लोकसभा चुनाव भी होने हैं। क्या गेम चेंजर साबित होगा? और क्योंकि मध्य प्रदेश की मैं बात करती हूं तो महिला वोटर्स जो हैं उनका दबदबा देखने को मिलता है, उसको देखते हुए क्या मजबूरी थी कि इसको इतनी जल्दी लाना पड़ा? देखिए, लाने के पीछे क्योंकि बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो अगर 2019 में देखेंगे, उसके पहले भी था, तो उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये चीजें विमेन रिजर्वेशन बिल था, और बाकी पहले से भी काफी समय से हम लोगों को एक वादा ही इलेक्शन मैनिफेस्टो में मिल रहा था। और अभी तो ये बिल आया है, अभी इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा क्योंकि परिसीमन होगा, फिर जनगणना होगी, उस आधार पे अभी लगेगा। लेकिन आने से एक फायदा ये है कि जो लोकल लेवल की लीडरशिप है, उस जो महिलाओं की लीडरशिप है, उनमें काफी उत्साह आएगा। क्योंकि अभी तक उनको लग रहा था कि उनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट या नेशनल पॉलिटिक्स में कितना होगा, कैसे होगा, और फिर वो कैसे आगे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी। तो ये जो 33% का अगर ये आता है तो उनमें एक उम्मीद जगेगी आगे अपना करियर, अपना एक्टिव पॉलिटिक्स में अपना प्रॉपर करियर देखने के लिए। तो ये तो एक गेम चेंजर बिल्कुल साबित होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे साथ अनुराधा जी हैं, उनका एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। अनुराधा जी ये बताइएगा जरा, देखिए शिवराज सरकार की अगर मैं बात करूं, क्या कांग्रेस के रास्ते बंद करती नजर आ रही है? क्योंकि देखिए गैस सिलेंडर की बात करूं, कमलनाथ जी ने उसके जो दाम है कम करने की बात करी, फिर 1500 रुपए महिलाओं के लिए लाने की बात हुई तो 3000 शिवराज सरकार ने कर दिए। अब ये बिल क्या रास्ते बंद करती जा रही है सरकार? देखिए मैडम, कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं को उत्थान के लिए सदैव कार्य करती है, और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी जो आपने स्वयं कहा कि भाई देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर नारी सम्मान के तहत आप जैसा बता रही हैं कि हम तो देंगे महिलाओं को 1500 रुपए, है ना, और 500 रुपए में गैस सिलेंडर का कहा है। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी आदरणीय कमलनाथ जी की, तो डिप्टी स्पीकर हमारी आदरणीय नेहा बग्गा जी का रुख कर लेती हूँ। जी लौटती हूँ आपके पास। नेहा जी भी जुड़ी हुई है। नेहा जी सदैव महिलाओं को नेहा जी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी चुनाव करीब हैं, ऐसे में इस बिल का लाना, बार बार वही बात हो रही है, आपके संगठन से किस तरीके से बदलाव होंगे और साथ ही गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्या बिल्कुल जल्दी लाना एक रणनीति के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, शिरीन जी को तो सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन्होंने लगातार इसके लिए प्रयास किया है। और शिरीन जी की तरह जो अनेक महिलाएं जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, जिन्होंने इस प्रकार का प्रयास किया था, आज उस स्वप्न को प्रधानमंत्री जी ने सच करके दिखाया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इफ एंड बट्स की बात अभी अनुराधा जी कर रही थी, आखिर समस्या क्या है? अगर वाकई में आप लोग महिलाओं से प्रेम करते हैं, उन्हें पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में देखना चाहते हैं, तो आज विरोध किस बात का? आज तो जश्न का दिन है, आज तो बधाई का दिन है, आज तो शुभकामनाओं का दिन है। और महत्वपूर्ण बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हो, उन्होंने महिलाओं को, आप मध्य प्रदेश को ही देखिए ना कि शिवराज जी ने किस प्रकार से महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर सशक्त किया है। आज 46 लाख तो हमारे पास लाडली लक्ष्मियां हैं जो भ्रूण में ही हत्या हो जाया करती थी। एक महिला जब जन्म लेती थी, वो बच्ची जब जन्म लेती थी, तो दिग्विजय सिंह जी के शासन में 1000 पे 912 हुआ करती थी, आज वो 960 हो गई हैं। आज 45 लाख बहनें जो हैं, उनके परिवार स्व सहायता समूह से जुड़े हैं, हजारों से लाखों रुपए तक कमा रहे हैं वो लोग। आज जो है मुख्यमंत्री कौशल योजना से महिलाएं जुड़कर, जो छोटी छोटे उनकी कला होती थी, आर्ट होता था,
उसको आज उन्होंने रोजगार में तब्दील कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने उनके भार को समझते हुए 450 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया। केंद्र की मोदी जी की सरकार ने 200 रुपए कम कर दिए हैं। और वहीं पर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी मनमोहन जी की, सब्सिडी के पूरे साल भर में मात्र 3 सिलेंडर उपलब्ध हुआ करते थे। और 1995 का WTO से आपको वो करार तो याद होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले पेट्रोल डीजल की सब्सिडी खत्म की, फिर सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी। तो एक के बाद एक जिस तरीके के फैसले प्रधानमंत्री जी ने या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने संक्षेप में नेहा जी, संक्षेप में एक सवाल मेरा और रहेगा, एक लाइन बस मैं खत्म कर दूं बस। जी बोले। आपने जो प्रश्न किया था ये आज तक के राजनीतिक दल में कहीं पर नहीं हुआ है कि महिलाओं का जो है आरक्षण संगठन में हो। आप शायद उसमें मिस कर गई, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की यूनिट में वो ऑलरेडी है। और 33% का आरक्षण होने के साथ मैं चुनौती से कहती हूँ, पूछिए ना कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ताएं यहाँ बैठी है, क्या इनके पास मेन बॉडी में महिला उपाध्यक्ष है, क्या महिला महामंत्री है, क्या महिला प्रदेश मंत्री है, क्या पन्ना समिति में 33% का आरक्षण है? तो देखिए यहाँ पर अलग अलग पहलू देखने को मिल रहे हैं। नेहा बग्गा जी का कहना है कि सबसे पहले संगठन में यहाँ बदलाव नहीं होते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से देखने को मिले। वहीं अनुराधा जी भी अपनी टिप्पणी देते हुए नजर आए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शिरीन शबाना जी भी हमारे साथ जुड़ी थी, तमाम बातचीत कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत के लिए। तो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है, इस पर चर्चा भी होगी, पैनल से डिस्कशन चल रहा था। और फिलहाल इसी के साथ आपके मुद्दे में फिलहाल के लिए इतना ही।